मौलाना फजल रहमान तो फरमाते हैं कि फितने को दोबारा मुसलत नहीं करने देंगे। 75 साल गलत क़यादत को मुंतखब किया। 75 साल में कितने साल ये खुद खा गए हैं। कोई मौलाना से पूछे कि भाई आपकी शिरकत इस गलत क़यादत 75 साल में, जब से आप बालिग हुए हैं, अल्लाह गरी के रहमत करे, मुफ्ती महमूद वो तो सही मानों में दरवेश आदमी थे। उनके बाद जब तक आप तो हर जगह ही तकरीबन शामिल रहे हो, और जिसने आपको शमूलियत का मौका नहीं दिया वो फितना है। अच्छा, ये इस मुल्क में कोई अजीब व गरीब हम बहुत सिफले और सस्ते और सतही लोग हैं। इमरान खान जिसको ये फितना कह रहे हैं वो पैदावार ही इनकी है। और बात सुनो, व्हेन ही वॉज मच यंगर, नया तरीन 500 बार कॉलमों में लिखा है कि खुदा का वास्ता को सोचो तो सही, क्या उम्र छोटी, वो वर्ल्ड कप, हालांकि मुझे कोई वर्ल्ड कप शप मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, वो नया शौकत खानम, ये किसी ने घास ही नहीं डाली। तो खुदा का खौफ करो। तुम्हारी हरकतें थी, तुम्हारे काले करतूत थे, ये लोग मुतवज्जे हुए उसकी तरफ। अदरवाइज साल हा साल, मैं तो 1.5 पौने 2 साल के बाद मैं तो छोड़ गया था, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट तो मैं देखता था क्या हो रहा है। कख भी नहीं था। तुम्हारे काले करतूतों ने लोगों को मजबूर किया कि यार चलो इसको भी ट्राई करके देख लो। तो आज आप जब ये इस तरह की बात करते हो, ये रद्द अमल था आपकी गलीज गंदी पॉलिटिक्स का। और बात सुनो, एक आखिरी बात, ये जो चपड़ कनाती है, जो आज के लाडले भी तब्दील होते रहते हैं। ये जो कहते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट ने यूं किया, एस्टैब्लिशमेंट ने यूं किया, ओए वो अकल के अंदर हो। एस्टैब्लिशमेंट भी जब तक कोई वायबल ना हो, वो छकड़े को फरारी नहीं बना सकती। एस्टैब्लिशमेंट जब तक वायबल ना हो कोई, सिर्फ एक एक्सेप्शन है इस मुल्क में जिसका नाम निशान ही कोई नहीं था, जिसको उसका मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, वो था नवाज शरीफ। अदरवाइज बंदा जब तक वायबल ना हो जाए तब तक कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। तो इसलिए फजूल बात है, रह गया फितना, तो वक्त बताएगा कौन फितना। इस मुल्क से दो ही चीजें हैं, या फितने खत्म होने हैं तो या फिर हमने खत्म होना है। फितना मसलसल मुस्तकिल रह नहीं सकता। मुसलमानों की तारीख में बहुत से फितने आए और चले गए। इस तरह देखते हैं कौन किसको फितना कह रहा है। सुभान अल्लाह, ये भी समझने और सोचने वाली बात है। हसन साहब, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने संगीन गद्दारी केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि आइन तोड़ने पर सजा ना भी मिले, लेकिन तस्लीम करना पड़ेगा माजी में जो हुआ गलत हुआ। क्या मार्शल लॉ को जवाब देने वाले जजेस की तस्वीर यहाँ होनी चाहिए? आने वाली नस्लों को बताना होगा क्या गलत क्या सही था, लेकिन जो हो चुका मैं उसे ख़त्म नहीं कर सकता। भाई कुदरत भी रिवर्स नहीं कर सकती माजी को। ये तो जज साहब ने जो बात की है वो तो बनी नौ इंसान की, इस कायनात की पहली और आखिरी हकीकत है। माजी को तो कुदरत भी तब्दील नहीं कर सकती। तो जो उन्होंने कहा है कि जो हो चुका मैं उसे खत्म, तो कोई भी खत्म नहीं कर सकता माजी को। राइट ऑफ या उसको तब्दील नहीं कर सकते आप। एक बात सारी बाकी बेसिक है, सच्ची है, इसमें कोई लेकिन आने वाली नस्लों को बताने वाली जहाँ तक बात है, तो मैं आने वाली नस्ल ही हूँ। ये गंद मेरे साहब, मैंने तो कुछ नहीं सीखा। उसकी वजह है मैं तो दौले शाह का चूहा हूँ। मेरी तो आंखों पे पर्दे पड़े हैं, मेरी अकल पे ताले लगे हैं। जो आपने बताते रहे आप, मैंने सीखना ही नहीं, क्योंकि मेरी तरबियत ही नहीं हुई। ये एक ऐसा मुल्क और माशरा है जहाँ सवाल उठाना गुनाह अजीम है। और आखिरी बात मैं आपको बताऊं, ये मैं जसारत जज साहब के सामने नहीं कर रहा, मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये जो बात है ना, क्या मार्शल लॉ को जवाब देने वाले जजेस की तस्वीर यहां होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप तस्वीरें हटाते हैं तो ये तारीख के साथ टेम्परिंग होगी और तारीख फिर बुरी तरह जलील करती है। ये हमारी आदत है।
लाइलपुर को फैसलाबाद, वो पता नहीं बेचारा नवाब शाह को बेनजीराबाद। टोटल तारीख हमने मस्त की हुई है। झूठे लोग हैं और झूठ पसंद करते हैं, ये हमारी खुराक है, ये तारीख है, इसको मत तस्वीरें खबीस से खबीस आदमी भी जो है ये बेटे पाप हम कहते नहीं। अब करो डिसोन, ये जो क्या कहते हैं उसको, ये क्या है कि बंगाली था वो शेर मैसूर टीपू का, ये क्या दो बड़े मशहूर नाम हैं गद्दारों के, मीर जाफर मीर सादिक, आपको नहीं, हाँ मीर जाफर मीर सादिक, अब इनके नाम लेने बंद कर दो, ये नहीं होता। तस्वीरें रखो, और अगर उन पे छित्रों के हार नहीं डाल सकते, छितर तबे नाजुक पे ग्रां गुजरते हैं, आयसोर उनके गिर्द काले हाशिए लगा दो, बड़ा बड़ा काला स्याह हाशिया उन जजेस की तस्वीरें कायम। भाई ये बात सुनो, ये आलीशान लोगों के काम होते हैं। शहाबुद्दीन गौरी जब तराइन की पहली जंग हारा है, उसने जाके लिबास नहीं बदला, वही खून से भरा हुआ हो चुके बेहोश हालत में उसके साथी उसको मैदान जंग से ले गए थे, उसने उनको थोबड़े चढ़ा दिए उसके मुंह पे कि तुम मुझे मरने देते, मैं बेहोश था, तुमने मुझे मैदान जंग से उठा लिया, मर जाता अब ज्यादा बेहतर था। ये होते हैं बावकार आलीशान लोग, जो बिस्तर पे नहीं सोया, बिस्तर के नजदीक नहीं गया, उसने वो लिबास तब्दील नहीं किया, अगले साल ठोका उसने पृथ्वीराज चौहान को। ये होते हैं तस्वीरें उनकी, उनके गिर्द स्याह हाशिए, ओ मंटो वाले स्याह हाशिए लगाओ ताकि इनके नक्शे कदम पे चलने वालों की टांगें कांपें। रियलिटी है, हम क्या करें। ठीक है हसन साहब, अगली खबर पे चलते हैं। पीर के रोज़ बुशरा बीबी की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर उनकी गाड़ी का घेराव करके नारेबाजी की गई, बड़ी अफसोसनाक बात है, क्या कहेंगे आप? अच्छा, अफसोसनाक है तो मैं क्या करूँगा। हमारी तरबियत, हमारा माशरा गंदे गलीज से, जिस तरह का ज़हन है, दिमाग है, उसी तरह की हरकतें। देखो बात सुनो, ये काबिल मज़म्मत है, किसी खातून का ताल्लुक PTI से हो या नून लीग से हो या पीपल्स पार्टी से हो, इससे बचो। जिससे किसी माँ ने जना हो, किसी और ने जना हो तो मुझे नहीं, जिसे किसी माँ ने जना हो, उसको अपनी, ये हो नहीं सकता कि किसी खातून की शक्ल में उसको अपनी, ये मुमकिन नहीं। देखो बदतमीज़ी हुई मरियम औरंगज़ेब के साथ इंग्लैंड में, मैंने प्रोटेस्ट किया। एक और है हिना परवेज़, उसका बच्चा साथ था, मुझे आज नहीं भूलता, टीनेजर था वो बच्चा, उसके सामने भौंक रहे थे, बकवास कर रहे थे। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत कुछ है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो रहा है। पूरे का पूरा आपका अखलाकी ढांचा गलत सड़ चुका है। और अगर याद हो कि कितने बरस पहले मैंने ये वावेला शुरू किया, जब इक्तिसादियात का इस मुल्क में मातम शुरू हुआ, तो मैंने कहा अब भी अकल नहीं आई। ये बुनियादी तौर पे इक्तिसादियात नहीं, अखलाकियात की बर्बादी का नतीजा था। इक्तिसादियात बर्बाद होती है जब आपकी अखलाकियात बर्बाद हो। अगर आप मेहनती हो, पंक्चुअलिटी, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस की ताज़ा तरीन वजूहात जो हैं, चंद साल पहले मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें नंबर 1 है पंक्चुअलिटी। हमें सदियों पहले नमाज ने पंक्चुअलिटी सिखाई थी, नहीं तो ये जो खता आप कह रहे हो ना, यहाँ भाई है ही कुछ नहीं। इक्तिसादियात आज भी जिस चपड़कनातियों को देखो, इक्तिसादियात को रो रहा है, चूंकि नेक्स्ट टाइम रोटी का मसला है, गालियाँ पड़ रही हैं, हुक्मरान जलील हो रहे हैं। इक्तिसादियात, अखलाकियात बर्बाद हुई, ये उनकी बर्बादी का पहला नतीजा था। अब आगे आगे देखना, ये जो कुछ हुआ है गाड़ी शाड़ी में, मुझे क्या लगे कौन क्या, लेकिन नो, बिल्कुल नहीं। ख़वातीन का एहतराम वो बिल्कुल कहानी और है। अपने से बड़े का एहतराम, मैं लिबर्टी लेता हूँ। मैं आज भी नवाबजादा नसरुल्लाह साहब की बात मैं साफ करके बात करता हूँ, मेरा उनके साथ लेन देन ही कोई नहीं था। मैं लिबर्टी लेता हूँ चूँकि मेरा एज ग्रुप है, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये वो जितने भी हैं,
मेरा एज ग्रुप है, मैं लिबर्टी लेता हूँ। खातून के बारे में तो मैंने चंद दिन पहले नहीं किया ख्वाजा आसिफ ने, मेरा शायद बोलचाल भी ना हो, पता नहीं शीरी मजारी क्या, तो अब कि वो जी ट्रैक्टर ट्रॉली इस तरह नहीं होता। और अगर कोई छेड़छाड़ आपने को पंखा लेना भी है तो ढंग का लो, वो इस तरह की बात करो कि सुनने वाला भी इंजॉय करे। ख़वातीन का जहाँ एहतराम नहीं है, इसका मतलब है ये दरख्तों पे हो गए हैं फिर।